मेहता का उल्टा चश्मा। पहले मैं यहाँ पर आया था साहब, पहले मेरा मुर्गा ढूंढिए। भाई साहब, आप दूसरा मुर्गा खरीद लेना। पांडे जी, पहले कुत्ते को ढूंढिए। नहीं साहब, पहले मुर्गा। अरे नहीं भाई, हमारा कुत्ता पहले कुत्ता है, यहाँ वहाँ चला गया होगा, फिर आ जाएगा, उसे कौन चुराएगा? पांडे जी, हमारे पास पक्की खबर है। हमारी सोसाइटी के बाहर एक लॉन्ड्री की दुकान है। उस लॉन्ड्री वाले ने हमें बताया कि कल रात को 2 आदमी हमारे शेरू को रिक्शा में उठाकर ले जा रहे थे। अच्छा? साहब, वो मेरा मुर्गा। अरे यार, अपने मुर्गे को अच्छे संस्कार दिए होते हैं तो मुर्गा यहाँ वहाँ नहीं देखता। अच्छा संस्कार नहीं दिया, यहाँ वहाँ देखता है, फिर लाइन में फिर पुलिस को परेशानी होती है। सर, वैसे मुर्गा पकड़ना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा? हाँ पाटील साहेब, बरोबर बोलला, एकदम बरोबर। आपल्याला कसं काय सगळं माहिती एकदम बरोबर आहे ना काय ते? नहीं माहिती है ना, क्या है, कॉलेज के जमाने में मैं अपने एक दोस्त के पास गया था, नासिक। तो हम लोग उसके घर के बाहर बैठे थे, ऐसे चाय वाय पी रहे थे। उसके घर में एक मुर्गा था, बहुत शैतान, एक नंबर था, मस्तीखोर। हम लोग चाय वाय पी रहे थे, इतने में वो धावत गिरा ना मेन रोड वरती और इधर उधर भागने लगा, और उसको पकड़ते पकड़े, अरे इधर आजा, आजा आजा बेटा, आजा आजा। और 3-4 घंटे अथक परिश्रम करने के बाद ये शैतान हाथ में आया ऐसे। अच्छा, देखो। अरे भाई, शाकाहारी आदमी के सामने क्या मुर्गा लेके आ रहे हो भाई? हटाओ। अरे वाह साहब, आप तो मुर्गा पकड़ने में बिल्कुल एक्सपर्ट हो। आए दिन हमारे यहाँ के मुर्गे भाग जाते हैं। आपको जितना चाहिए हम चार्ज देने को तैयार हैं, पर थोड़ी सर्विस अगर आप दे देते तो। ओ भाई साहब, हो, मैं मुर्गा पकड़ने वाला नहीं हूँ, मैं शिक्षक हूँ, शिक्षक। नहीं वैसे भिड़े सुझाव बुरा नहीं है भाई साहब का, मतलब ट्यूशन चलते ही है, अचार पापड़ की डिलीवरी, साथ में ये मुर्गे पकड़ने का काम, साइड इनकम हो जाएगी। क्या बोल रहे मेहता साहब, मुर्गे पकड़ने का मैं कैसे कर सकता हूँ? अभी ट्यूशन संभालू, मतलब ये। अरे भाई, तुम अपने पड़ोसन की मुर्गी को ढूंढ कर लाओ, तुम्हारा मुर्गा अपने आप मिल जाएगा। और तुम्हारा मोती? साहब, मोती तो मैं हूँ। ए भाई, तुम्हारा काम हो गया ना अभी? साहब जाओ जाओ, अभी निकलो अभी यहाँ से। जाओ। अरे जाओ। हाँ, तो तुम्हारा शेरू कहाँ से चेरू हो गया? मतलब कहाँ से चोरी हुआ? अरे पांडे जी, पोपटलाल जी ने अभी तो बताया आपको कि 2 आदमी रिक्शा में शेरू को उठाकर लेके गए। आपने भी यही बोला था? सॉरी सॉरी, मेरा क्या मोती चोरी हो गया ना, उसमें जरा ध्यान लग गया था। नहीं पांडे जी, मोती तो उस आदमी का नाम था। उसका क्या चोरी हुआ था? मुर्गा तो फिर कुत्ता किसका चोरी हुआ? हमारा। तुम्हारा तो शेरू चोरी हुआ है ना भाई। अरे हमारे कुत्ते का नाम ही शेरू है। पाटिल, ये क्या हो रहा है? हाँ? ये सब ध्यान में ही रखो। हाँ? क्या सरकार से तुम तनख्वाह नहीं लेते? सॉरी सर, सॉरी। इट्स ओके, इट्स ओके। अच्छा आप बताओ, करना क्या है? करना ये है सर कि शेरू को ढूंढ के वापस लेके आना है। तो आप लोगों के पास आपके शेरू की तस्वीर है? हाँ है। ये दीजिए। तस्वीर। हमें इसकी खबर मिलते हैं, हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। पाटिल, अरे कैसे इन्फॉर्म करेंगे भाई? अगर आप कंप्लेन ही नहीं लिखेंगे तो इन्फॉर्म कैसे करेंगे? आपको कंप्लेन लिखनी ही पड़ेगी। शेरू हमारी सोसाइटी का मेंबर है, हमारे जिगर का टुकड़ा है। कोई दिन दहाड़े रात को शेरू को ऐसे उठा ले जाता है और पुलिस कर क्या रही है? भाई आपको कंप्लेन लिखनी पड़ेगी, वरना मैं तूफान एक्सप्रेस का पत्रकार पोपटलाल हूं। अगर आज आपने कंप्लेन नहीं लिखी तो कल के अखबार में मैं आपकी दुनिया हिला दूंगा। ओहो, पत्रकार पोपटलाल जी, आपको किसने कहा कि हम आपका कंप्लेंट नहीं लिख रहे हैं? हमने पाटिल को तस्वीर दी और कहा, तब तक आप बीच में टपक पड़े। पाटिल जी सर। इसका कंप्लेंट लिखो, और जब तक वो कुत्ता नहीं मिल जाता तब तक इस पोपट को उस बेंच पर बिठा के रखो। जाओ। हाँ बराबर है, बराबर। क्या हम में से कोई एक जवाबदार आदमी इधर रहेगा ना, तो उन पे भी प्रेशर बना रहेगा। हाँ तो पोपटलाल तुम इधर ही रहो, जैसे शेरू मिलेगा तुम फोन कर देना, हम तुम दोनों को लेने आ जाएंगे। सॉरी। मुझे क्या लगा कि आपने जैसे उस आदमी की कंप्लेन लिखे बिना उसे भेज दिया, तो हमें भी शायद ऐसे ही भेज रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा भावुक हो गया। यही तो समस्या है, आपको लगता बहुत है। और नहीं तो क्या पोपटलाल,
है? अरे चालू जी, पांडे जी ईमानदारी से, निष्ठा से अपना काम कर रहे और तुम उनके सामने होशियारी मार रहे। इनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। देखना चालू जी, पांडे जी 2 घंटे में शेरू को यहाँ हाजिर कर देंगे अभी। ओ भाई, 2 घंटे में इतना जल्दी नहीं मिलने वाला है आपका कुत्ता। अरे क्यों नहीं मिल सकता चालू जी, पांडे जी, इसके रहते मिल ही जाएगा। जेठालाल, तुम एक कुत्ते को ढूंढने के लिए हमें रिश्वत देने की कोशिश कर रहे हो? नहीं नहीं पांडे जी, इसमें पैसे नहीं है। तो क्या है? इसमें तो वो चीज है, ये लेके आप शेरू को ढूंढने जाएंगे ना तो शेरू यूं मिल जाएगा। अच्छा, क्या है? इसमें मेरी बीवी दया के हाथ के बने थेपले हैं। हाँ सर, दया भाभी बहुत अच्छे थेपले बनाते हैं। अच्छा, तो भाई जेठालाल, हमने क्या गुनाह किया है? हमें भी थेपले जरा टेस्ट कराइए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। थेपले नोश फरमाइए। बहुत टेस्टी है, उनको थैंक यू कहना। मेरी बीवी दया ने प्यार से अपने हाथों से शेरू के लिए थेपले बनाए। क्या? जेठालाल, तुमने कुत्ते के थेपले मुझे खिलाए? नहीं, देखिए पांडे साहब, ये थेपले कुत्ते के लिए नहीं, ऐसा मतलब कुत्ते के जैसे बिस्किट आते हैं वैसे थेपले कुत्ते के लिए अलग से नहीं बनते। थेपले तो इंसानों और कुत्तों सबके लिए एक जैसे ही बनते हैं। तो असल में आपने कुत्ते के थेपले नहीं खाए, शेरू वो थेपले खाता है जो इंसानों के लिए बनते हैं। हाँ, सही बात है। मैं भी दया भाभी के हाथ के बनाए थेपले बहुत चाव से खाता हूँ। अच्छा अच्छा, देखो आपके कुत्ते की खबर मिलेगी तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, ठीक है? जाइए आप लोग। पर पांडे जी, पाटिल, इसको तो बेंच पर बिठाओ। अरे चलो चलो भाई, कुछ खबर मिलेगी तो बता देंगे। बोला ना इन्हें। चलो चलो, आ जाओ आ जाओ। ओके, थैंक यू चालू जी, पांडे जी, पाटिल भाई थैंक यू। चलो चलो। यार पोपट साहब, ओके, वाकई बहुत टेस्टी है। लोग आए क्यों नहीं अभी तक? पता नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग शेरू को साथ में लेकर ही आएंगे। ये लगता है शेरू आ गया। ये तो कोई और डॉगी है। आई होप शेरू जल्दी मिल जाए। हे भगवान, न जाने हमारा शेरू किस हाल में होगा। देखो, ये लोग आ गए। क्या हुआ? कंप्लेंट की आप लोगों ने? हाँ बबीता जी, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर दी है। अभी जैसे कुछ पता चलेगा वो लोग बताएंगे। जिसने भी ये चोरी की है ना, मैं उसको श्राप देती हूँ। दिन हो रात हो, वो जब भी घर के बाहर निकले ना, पूरी मुंबई के कुत्ते उसके पीछे भागे। दया भाभी, अभी श्राप देने से कुछ नहीं होगा। मैं क्या कहता हूँ कि अगर चोरों को पकड़ना है तो हमें थोड़ा उन्हें लालच देना पड़ेगा। हम कुछ इनाम विनाम की घोषणा करते हैं ताकि उस इनाम के चक्कर में वो लोग शेरू को लेके आ जाए। हाँ, मेहता साहब की बात बिल्कुल बराबर है। हमें इनाम जाहिर करना चाहिए, क्या बोलते हो? मेरे हिसाब से सोसाइटी की तरफ से हम लोग 5,000 का इनाम जाहिर करते हैं। अरे बीड़ा, 2,000 का तो कुत्ते का बेल्ट आता है भाई। 5,000 के लिए कौन कुत्ते को ढूंढने जाएगा? हाँ आत्माराम, मेरे हिसाब से 10,000 रुपए रखते हैं। 10,000? नहीं यार, 10,000 भी बहुत कम रकम है। हाँ भाई, मेरे हिसाब से तो 5 लाख का इनाम रखते हैं। 5 लाख? ओके भाई, 5 लाख जेठालाल? अरे आजू बाजू की 4-5 सोसाइटी का फंड मिला के भी इतना पैसा जमा नहीं होगा। भाई भेड़ा की बात बराबर है, 5 लाख कैंसिल। अरे अरे मेरी बात सुनो भाई, मैं सोसाइटी फंड में से देने की बात नहीं कर रहा हूँ। 5 लाख मैं अपनी तरफ से दूंगा। अपनी तरफ से? लेकिन फिर भी जेठालाल, 5 लाख बहुत बड़ी रकम होती है भाई। एक मिनट। ये 5 लाख का रकम हम लोगों के लिए ज्यादा है, जेठालाल के लिए थोड़ी ज्यादा है। अय्यर भाई, अब भले मनी मन खुश हो रहे हैं कि गए जेठालाल के 5 लाख रुपए, लेकिन मैं भी कच्ची व्यापारी हूँ।
पैसों की बात जब भी करता हूँ सोच समझ के करता हूँ। नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है यार भाई, 5 लाख की रकम मेरे लिए भी बड़ी रकम है, लेकिन मैं ऐसा सोचता हूँ कि शेरू कुत्ता नहीं है बल्कि हमारा स्वजन है, और जब स्वजन की बात आती है तो हम पैसों का हिसाब किताब थोड़ी सोचते हैं। शाबाश बेटा। लेकिन सबको पता कैसे चलेगा कि हम लोगों ने 5 लाख का इनाम रखा है? या एग्जैक्टली। अरे हाथी भाई मैं हूं ना। वाह पोपट भाई वाह, आप घर घर जाके सबको बताएंगे? अब्दुल घर घर मैं नहीं, मेरा तूफान एक्सप्रेस जाएगा। कल के तूफान एक्सप्रेस में ऐसा जबरदस्त इश्तिहार छापूंगा कि सबको पता चल जाएगा। इससे अच्छा तो तुम ही घर घर जाओ पोपटलाल। क्यों? ज्यादा लोगों को पता चलेगा ना। मैं तो सब मजाक नहीं, आई एम सीरियस। मैं भी। अच्छा भाई पोपटलाल, तुम कल वो इश्तिहार दोगे उसमें 5 लाख लिखना भूलना मत है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू जेठा जी, आप शेरू के लिए इतना कुछ कर रहे हैं। बबीता जी, जितना आपको शेरू प्यारा है उतना ही मुझे और हम सबको शेरू प्यारा है। आप चिंता मत करिए बबीता जी, दया चिंता मत करना, शेरू जल्दी मिल जाएगा। ले लिए ही बघ सोनू। ओए सोनू, मैनू शेरू की बहुत याद आ रही है। हाँ गोगी, मैं भी शेरू को बहुत मिस कर रही हूँ। अगर इस वक्त शेरू यहाँ होता तो हम लोग उसके साथ खेल रहे होते ना। हाँ, शेरू के बिना कितना सूना सूना लग रहा है। बच्चों चलो, खाना खाने का टाइम हो गया है। आई, शेरू कब आएगा? जल्दी आ जाएगा बेटा, और वो जहाँ भी होगा खुश होगा। हाँ? चलो अभी घर चलो, चलो चलो गोगी बेटा, मम्मी वेट कर रही होगी ना तुम्हारा। चलो। जेठिया, बहू ने खाना खा लिया? नहीं बाबूजी। बुलाओ उसे। अरे दया। हाँ? बापूजी बुला रहे। जी बापूजी। शेरू मिल जाएगा, तू चिंता मत कर। हाँ? खाना खा ले। बापूजी, मेरा मन नहीं कर रहा है। देख बहू। नमस्ते चाचा जी। हाँ नमस्ते नमस्ते। हाय भाभी, हाय जेठा जी। अरे बबीता जी आइए आइए। सॉरी, हम लोग ने आपको इस वक्त डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? अरे कैसी बात करे बबीता जी, हमारा घर आपके लिए 24 घंटा खुला ही है। हमारी सोसाइटी थोड़ी है, एक बड़ा परिवार है। नहीं आइए भाई। हाँ जेठा जी, हम आपको सिर्फ ये पूछने आए थे कि शेरू का कुछ पता चला क्या? नहीं बबीता जी। पुलिस स्टेशन से कोई फोन नहीं आया? नहीं। टुकू पापा, तो एक बार आप ही पुलिस स्टेशन में फोन करके पूछ लीजिए ना। अरे दया वो चालू जी। जेठिया, एक बार फोन करके पूछ ले। जी बापूजी। गया यहीं रखा था, यहाँ रखा कि घर? हेलो। हाँ चालू जी, पांडे जी, जेठालाल बोल रहा हूँ। कौन जेठालाल? अरे भूल गए? अरे हाँ जेठालाल। अरे भाई तुमको कौन भूल सकता है? पूरी कायनात इधर से उधर हो सकती है लेकिन हम तुमको नहीं भूल सकते। थैंक यू चालू जी। पांडे जी, जर्रा नवाजी के लिए शुक्रिया। हाँ बोलिए, क्या सेवा करूं? वो शेरू का कुछ पता चला? हाँ मिल गया।
मिल गया शेरू मिल गया। शेरू थैंक यू चालू जी। पांडे जी कहाँ से मिला शेरू? कौन शेरू? अरे वो हमारा कुत्ता जो खो गया है, सुबह आए थे ना कंप्लेंट लिखाने। अरे वो कहाँ मिला अब तक? अरे अभी आपने बोला ना मिल गया। अरे वो हमारा मोबाइल शाम से खो गया था, वो मिल गया है। अच्छा ओह नहीं शेरू नहीं मिला है। उनका मोबाइल कुछ गुम गया था, वो मिल गया था। वो बोल रहे थे मिल गया ऐसा कुछ। तो चलो जी पांडे जी शेरू कब मिलेगा? देखो पुलिस अपना काम कर रही है। हमने हर नाके पर नाकाबंदी लगा रखी है। हर कुत्ते से हम पूछ रहे हैं कि भाई शेरू को देखा, पर कोई कुत्ता भौंकने को तैयार ही नहीं है। ऐसे पता चलेगा बता देंगे। बराबर है, लेकिन थोड़ा जल्दी ढूंढ निकालिए ना प्लीज। जल्दी का मतलब? अगर इतनी जल्दी है तो यहाँ आओ, हम साथ में मिलकर ढूंढते हैं। फोन रखो। देखिए मैंने आपकी बात में समझ सकता हूँ, लेकिन क्या है आपकी ड्यूटी है ना? तो आप कैसे भी करके हमारे शेरू को ढूंढ निकालिए। ये फोन बिगड़ गया है। कॉल वेटिंग की रिंग भी जोर से सुनाई देती है। बोलो, एक फोन चालू है और दूसरा फोन हेलो चालू जी। हाँ तो प्लीज जैसा हो सके उतना जल्दी जरा शेरू को ढूंढ निकालिए और हमको फोन करना, ठीक है? हेलो, अरे कोई माणिकलाल नहीं इधर, रॉन्ग नंबर है। क्या कहा पुलिस भाई ने? वो कहा कि उनकी कोशिश जारी है, जैसे ही शेरू मिलेगा तो वो हमें फोन करके बताएंगे। और वैसे हमने भी अखबार में ऐड तो दे ही दी है। लेट्स होप कि कल सुबह होते शेरू की कोई खबर मिल जाए। दया अभी तो खाना खा ले। क्या देवा भी आपने खाना नहीं खाया? नहीं बबीता जी देखिए ना, दया ने अभी तक खाना नहीं खाया। टप्पू के पापा आपने और बापूजी ने भी कहाँ खाना खाया है? देखिए आप लोग ऐसा मत कीजिए, खाना खा लीजिए। बबीता तुम इनको बोल रही हो, तुमने भी तो खाना नहीं खाया है। बबीता जी आपने भी खाना नहीं खाया? नहीं, और मैंने भी कुछ नहीं खाया। शेरू के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं हमारे शेरू ने कुछ खाया होगा कि नहीं। दोस्तों गोकुलधाम निवासियों पे दुख का पहाड़ नहीं, दुख का हिमालय टूट पड़ा। हमेशा किसी कॉल सेंटर के फोन के रिंगटोन की तरह बजने वाले गोकुलधाम निवासी अभी बिना बैटरी के मोबाइल की तरह चुप है, उदास है। शेरू जो खो गया है। भाई हम भारतीय जनता जो है बड़ी भावुक जनता है, और क्यों ना हो भावुक। हम लोग बेकारी, महंगाई, अशिक्षा सारी मुसीबतें हंस के सहन कर लेते हैं, लेकिन अपनों की जुदाई हमसे बर्दाश्त नहीं होती। और शेरू तो हम सबका अपना है, हमारे दिल में बसा हुआ है। अब कहाँ है ये शेरू साहब? आपको अगर शेरू की सूचना मिले तो जरूर हमें बताइएगा। 5 लाख रुपए के इनाम वाला इश्तेहार तो हमने दे दिया है, लेकिन अब क्या होगा इस इश्तेहार से? कितने हंगामे होंगे? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह क्या बढ़िया विज्ञापन छपा है। शेरू की जानकारी देने वाले को या शेरू को ढूंढ के लाने वाले को जेठालाल की ओर से 5 लाख रुपए का इनाम। ये क्या लिखा है? और विवाह की इच्छुक युवतियां संपर्क करें पत्रकार पोपटलाल से, गोकुलधाम पाउडर के लिए। अरे ये क्या लिखा? दिखा देखो, ऐसा थोड़ी छाप सकते पोपट भाई। लिखा है ना अंजलि, देखो ना ध्यान से। नहीं लिखा। अरे अंजलि लगता है तुम्हारी आंखें कमजोर हो गई है, चश्मे का नंबर आ गया, ध्यान से देखो। मजाक कर रहा हूँ भाई, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। लेकिन तारक आपको क्या लगता है इनाम के लालच में कोई अपने शेरू को लेकर आएगा? पैसा बहुत बड़ी चीज है अंजलि, और फिर बाकी किस्मत। वैसे किस्मत रही तो शेरू जरूर मिल जाएगा। आई होप सो। ओम मित्राय नमः रवे नमः सूर्याय नमः भानुवे नमः खगाय नमः पुष्णे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः मरीचाय नमः आदित्याय सवित्रे नमः अर्काय नमः भास्कराय नमः आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसिद्ध मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। हे सूरत दादा,
आपकी दृष्टि तो पूरी पृथ्वी पे रहती है, थोड़ी कृपा दृष्टि हमारे शेरू पर भी रखना, उसे सलामत रखना, उसे कोई तकलीफ ना पहुंचे ऐसा करना। टप्पू के पापा, कोई आया? शेरू की खबर लाया? दया, अभी तो सब लोगों ने अखबार पढ़ा होगा, फिर जाके वो शेरू को ढूंढने निकलेंगे, शेरू मिलेगा तब जाके यहाँ कोई लेके आएगा ना शेरू को। भगवान करे हमारा शेरू जल्द से जल्द मिल जाए। बोला तो है। थैंक यू। वैसे कितनी अजीब बात है ना दया, जिस शेरू के सामने जाने से मैं डरता था, आज उसी को मिलने के लिए तलपापड़ हो रहा हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है, पहले हम टीचर से डरते हैं, लेकिन बाद में उसी टीचर को बहुत याद करते हैं। ये शेरू की बात में टीचर कुछ समझ में नहीं आया दया। मैं समझाती हूँ। पहले जब हम छोटे होते हैं, ना समझ होते हैं, तब टीचर से कितना डरते हैं, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, सब समझने लगते हैं, तब उसी टीचर से डरते नहीं, बल्कि उन्हें बहुत याद करते हैं। अरे अब्दुल, हाँ एक मिनट जरा यहाँ ना। अरे भाई, टीचर की कोई खबर आई? शेरू शेरू की कोई खबर आई? नहीं। अच्छा, कोई खबर है तो हमें बता ना भाई। हाँ जेठा भाई। जेठालाल, ये शेरू के बगैर सोसाइटी कितनी सुनी लग रही है। हाँ भिड़ो भाई, शेरू की भौ भौ सुनी 1 दिन हो गया। दया भाभी, आप चिंता मत कीजिए, शेरू आ जाएगा। चोरी का धन हमेशा मोरी में जाता है। शेरू शेरू शेरू। अरे भिड़े भाई, अपना गोकुल धाम का शेर आ गया। अरे शेरू, ओहो शेरू आ गया तू। ओ किधर गया था बेटा? अरे हाँ, हम इसको ढूंढ कर लाए। अरे वाह, थैंक यू वेरी मच। जेठालाल जी यही रहते हैं ना? हाँ ये रहता है, मैं बुलाता हूँ। हाँ। अरे सुनो, अरे जेठालाल, ए माधवी, हाथी भाई, कोमल भाभी, रोशन भाभी, मेहता साहब, अरे चाचा जी, वो पटलाल अय्यर, अरे बाहर आओ, देखो कौन आए हैं। क्या हुआ बड़े मास्टर? वो देखो अपना शेरू आया, शेरू। अरे शेरू आ गया। शेरू आ गया। शेरू, अरे हाँ, जल्दी नीचे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ। ये शेरू वाला, ये लोग ये। शेरू शेरू? उसको भूख लगी है। शेरू शेरू। शेरू, अरे वो इकडे। ये क्या हो गया है शेरू को? और ये इतना दुबला क्यों हो गया है? हाँ, वो भी सिर्फ एक ही दिन में। हाँ होता है, मैं भी अगर एक दिन खाना नहीं खाऊं ना तो मैं भी थोड़ा दुबला हो जाता हूँ। हंस, तुम पूरा 1 दिन कब भूखे रहे? नहीं मतलब कभी भूखा रहा तो तब की बात कर रहा हूँ। शेरू कुछ अजीब बर्ताव नहीं कर रहा है? उसके हाव भाव कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। दया, कुत्तों में हाव भाव नहीं होते हैं, सिर्फ भाव भाव होता है। अरे जेठालाल, अभी भाव भाव किया ही कहाँ इसने? अभी तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रहा है। अब इसको प्राणियों में भी दुल्हन नजर आ रही है। तुमने नई नवेली दुल्हन देखी है? हाँ? कब?
जेठालाल मेरी शादी नहीं हुई है, लेकिन मैं औरों की शादी में तो गया हूँ ना। औरों की शादी में जाके दूसरों की दुल्हने देखते। नहीं मेहता साहब, मैं सिर्फ उनके भाव भाव देखता हूँ। मेरा मतलब है उनके हाव भाव देखता हूँ। लेकिन ये हमें देख के खुश क्यों नहीं हो रहा है? लगता है किसी की नजर लग गई होगी। हाँ मैडम, होता है ऐसा। इतने दिनों तक बाहर भटकता रहा है ना, थोड़ा डर रहा होगा। अरे इतने दिन क्या, एक दिन पहले ही गुम हुआ था, तो ऐसे थोड़ी डरेगा। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती है पालतू जानवर बरसों के बाद भी अपने मालिक को मिलता है ना, तो भी प्यार से मिलता है। ए शेरू, शेरू, ए शेरू, मुझे लगता है तुम्हें भूख लगी है, थेपले खाने हैं ना? थेपला बहुत पसंद है ना शेरू? मैं अभी थेपले लेकर आई हूँ बिट्टू। हाँ, हम भी जब भूखे होते तो दिमाग काम नहीं करता है ना। हम नहीं, तू। अच्छा जी, हंग्री मैन इज ऑलवेज एंग्री मैन। एकदम करेक्ट कहा मेहता साहब आपने। ये थेपला खाएगा तो कुछ इसका दिमाग चलेगा। इसका पट्टा तो बिल्कुल शेरू जैसा ही है, लेकिन ये शेरू की तरह नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी ना। भाई साहब, कहाँ से मिला था आपको ये? वो पब्लिक गार्डन में बेंच के नीचे छुप के बैठा होता। वहाँ पे कैसे पहुँच गया ये? कहीं ऐसा तो नहीं कि रास्ते में चलते चलते इसको ठोकर लगी हो और वो गिर गया हो और सर में चोट लगने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई हो? हाथी भाई, मैंने तो आज तक अपने मेडिकल जर्नल में ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि किसी जानवर को चोट लग जाए और उसकी याददाश्त चली जाए। तो फिर तो ये तो चीयर्स का विषय है। याद कसलाले सेलिब्रेशन। अय्यर भाई चीयर्स कीजिए। चीयर्स? अय्यर, जेठालाल के कहने का मतलब रिसर्च कीजिए। इसमें क्या है रिसर्च करने का? शेरू, थेपले आ गए। लो शेरू, खा ले शेरू। अरे, अपना शेरू थेपला क्यों नहीं खा रहा है? इसको नक्की कुछ हुआ है। ये शेरू थेपला नहीं खा रहा है। इसको हो क्या गया है? थेपला भी नहीं खाया। ये तो खा ही नहीं रहे। वो आते आते अभी हमने उसको खिलाया है, इसीलिए नहीं खा रहा है। अब थोड़ी देर बाद खिलाएंगे ना तो खाना खाएगा वो हमारे 5 लाख रुपए दे दीजिए, वरना हम इसको लेके जा रहे हैं। अरे भाई, आपको मिल जाएंगे 5 लाख रुपए, पहले हमको यकीन तो हो जाने दो कि ये शेरू ही है। टप्पू के पापा, मेरे शेरू ने चाहे कितना भी खाया हो, लेकिन एक थेपला तो जरूर खाता। हाँ, अपना शेरू बहुत बदल गया है। अरे वो बदला नहीं है, वो तो नकली शेरू है। असली शेरू यहाँ है। दो शेरू। एक और शेरू। डबल रोल। दो शेरू। नमस्ते, मेरा नाम आकाश है। और मैं धरती। ये रहा आपका शेरू। हमें हाईवे से मिला, 2 लोग इसे मार रहे थे बहुत, हमने बचाया इसे। तो लीजिए अपना शेरू और लाइए हमारे 5 लाख रुपए। भाई जेठालाल, अब तो तुम्हें 5 और 5 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। शांति रखना भाई। ए, कौन हो तुम लोग? तुम्हारा शेरू नकली है। क्या बकवास कर रहे हो? असली शेरू ये है, नकली तो तुम दोनों। क्या हो रहा है भाई, ये हो क्या रहा है? अरे बाप रे, ये तो प्रॉब्लम हो गया बापूजी। अभी पता कैसे चलेगा कि दोनों में से असली शेरू कौन है? आप भाई साहब, देखिए ये रहा शेरू का पट्टा, आप इससे पहचान सकते हैं शेरू को। अरे ऐसा पट्टा तो मार्केट में 10-10 रुपए में मिलता है। ओ भाई, ओ 10 रुपए का नहीं, 1800 का मिलता है, मैं खुद लाया हूँ। हाँ। माधवी, तुम्हें क्या लगता है दोनों में से असली शेरू कौन सा है? नहीं पता चल रहा है। दोनों के पट्टे भी सेम है। साहब, ये कुत्ता बेचने वाला लगता है। साहब, हमारा कुत्ता असली है। तो हम लोग ये कुत्ता पेड़ पे से तोड़ के नहीं लाए, आप लोग झूठ बोल रहे हो। अरे साहब, ये लोग तो आपको 5 लाख का चूना लगाने के लिए आए हैं। अरे चूना तो हम पान में भी नहीं लगाते हैं, हमारा शेरू असली है। यही शेरू है। अरे नकली शेरू है। एक मिनट, हमारे शेरू की एक खास पहचान है। अभी पता चल जाएगा कि असली शेरू कौन सा है। कैसे कैसे बबीता जी? अरे हमारा शेरू असली है। नहीं, हमारा शेरू। अरे
मिनट बबीता जी को बोलने दीजिए, अभी पता चल जाएगा असली शेरू कौन सा है। बोलिए बबीता जी, कैसे पता चलेगा? हमारे शेरू के गले पे एक काला तिल है, तो जिसके गले पे तिल होगा वही असली शेरू है। वाह वाह बबीता जी, आपने तो शेरू को ऐसे पहचान लिया जैसे एक जोहरी हीरो को पहचानता है। मेरा मतलब है हीरे को पहचानता है। हाँ हाँ हाँ। आई बाबा, ये देखो ये लोग चीटिंग कर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? देखा, इसका मतलब हमारा शेरू असली है, इसके गले पे तिल है। बस करो अपना ये नाटक। हमारे शेरू के गले पे कोई तिल नहीं है। ये तो तुम लोगों का नाटक पकड़ने के लिए मैंने नाटक किया। बबीता जी, आपके सिर्फ नजर जोहरी जैसे नहीं, आपका दिमाग भी शेरनी जैसा है। अबू जी, ये लालचू लोग, तुम चारों चोरों की पोल खुल गई है। हाँ। झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? वरना मेरा शेरू मेरे हाथ के थेपले खाए नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ? हमें बेवकूफ बना के पैसे हड़पने आए थे, लबाड़। चलो निकलो ऐसे, निकलो। नहीं क्या निकलो? भाई ये भिड़े, तू अभी क्या अभी पुलिस को बुला और इनको गिरफ्तार करा। इनके ऊपर फ्रॉड का केस बनेगा। हाँ बुला पुलिस को। हाँ। नहीं भिड़े, रहने दे, पुलिस को बुलाने की जरूरत नहीं है। भिड़े रहने दे, बापूजी ना बोल रहे। पुलिस को नहीं बुलाएंगे तो क्या करेंगे बापूजी? इन चारों को हम यहीं सजा देंगे बापूजी। हाँ। मैं इनके ऊपर बैठ जाता हूँ। हंस, इनको मार नहीं डालना है, सिर्फ सजा देनी है। ए बदमाश लोग, अपने कान पकड़ो और वहां पे बोर्ड पे जो लिखा है ना, वो जोर जोर से पढ़ो। चोरी का धन हमेशा मोरी में जाता है। और 2 बार पढ़ो। चोरी का धन हमेशा मोरी में जाता है। चोरी का धन हमेशा मोरी में जाता है। चलो जाओ अभी। रुको। एक बात याद रखना, जीवन में कभी भी पैसा कमाने के लिए किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना। हाँ। सॉरी। जाओ। पैसा कमाने के लिए चलो यार, निकलो। आए बड़ा। देखा? ये लोग तो चले गए, लेकिन 5 लाख रुपए के चक्कर में बहुत सारे फ्रॉड लोग आने वाले हैं। अरे भाई पोपटलाल, तुम्हारा तूफान एक्सप्रेस क्या ऐसे फ्रॉड लोग ही पढ़ते हैं? कैसे बात कर रहे हो भाई जेठालाल? तूफान एक्सप्रेस अच्छे लोग भी पढ़ते हैं और मुझे यकीन है कि किसी अच्छे इंसान ने तूफान एक्सप्रेस जरूर पढ़ा हो। भगवान करे सच में किसी अच्छे इंसान ने तूफान एक्सप्रेस पढ़ा हो और वो जल्द से जल्द हमारे शेरू को हमारे पास ले आए। अरे मंगू देख, आज के अखबार में क्या छपा है, देख। क्या छपा है? अरे इसमें छपा है, जो भी इस कुत्ते को उसके मालिक तक पहुंचा देगा उसको 5 लाख रुपए इनाम में मिलेगा। 5 लाख। इधर दिखा। देख। अरे हाँ, ये तो कुत्ता भी वही है। घर का पता भी वही जहाँ से हमने चुराया था। हाँ। अरे क्या करे फिर? करना क्या है? अब देख, इस कुत्ते को हम अगर बाहर कहीं बेचते हैं तो मुश्किल से कहीं 15-16 हजार ही मिले, है ना? उससे बेटर है ना हम 5 लाख रुपए लेकर आते। क्या बोलता है? लेकिन चंगू पकड़े गए तो? अरे मंगू, मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज तक कभी ऐसा हुआ है? नहीं ना। अब देख, ये कुत्ता हमने चोरी किया, ये किसी को पता है? नहीं है ना। अब ये कुत्ता थोड़ी ना बताएगा किसी को। नहीं मतलब बताएगा तो भी समझ में थोड़ी ना आएगा। हाँ वो तो है। अब देख, अब इसने तुझे गाली दी, अभी गाली दी है, तुझे समझ में आया? नहीं, लेकिन तुझे कैसे पता चल गया? अरे सिंपल है, हमने इसको चोरी किया, इधर बांध के रखा, खाना पीना कुछ नहीं दिया, तो गुस्से में गाली देगा ना भाई। क्या बात कर रहा है यार? बरोबर बोला। फिर अब चल, इसको लेके जल्दी से निकल लेते हैं, 5 लाख रोकड़ा लेकर आते हैं। चल यार चंगू, कोई कुत्ते के लिए 5 लाख रुपए देगा? अरे देते हैं भाई, देते हैं। तुझे क्या प्रॉब्लम है? तुझे पता है आजकल लोग बच्चों से ज्यादा कुत्ते बिल्ली से प्यार करते हैं। अरे भाई तुझे नहीं पता, मैंने खुद न्यूज में देखा है।
अमेरिका में एक आदमी मरने के बाद अपने कुत्ते के नाम 10 करोड़ रुपए छोड़ के गए। बता। कुत्ते के? हाँ। काश हम भी कुत्ते होते। अरे जो हो गया सो हो गया ना, क्यों रो रहा है? इंसान बन गया, बहुत अच्छी बात है। अब इसको लेके जल्दी से निकल लेते हैं, चल। और सुन, ये कुत्ता हमें कहाँ से मिला? मिला कहाँ? इसे तो हमने चुराया है। अरे तू मरवाएगा यार, ऐसा नहीं बोलना है। हमें रास्ते से मिला। कहाँ से मिला? अच्छा, रास्ते से मिला। हाँ, कोई भी पूछे तो हमें यही बताना है बस। अब चल, इसको लेके 5 लाख रोकड़ लेकर आते हैं। लेकिन चंगू, वो 5 लाख रुपए देंगे? कहीं हम पकड़े गए तो? अरे एड़े नरकुंडी मत लगा नरकुंडी। क्या कर रहा है? हमें सिर्फ शाना बन के काम निकालने का है बस। गोकुलधाम वासियों, आ रहे हैं हम 5 लाख रुपए लेने। 5 लाख। दोस्तों, जेठालाल के 5 लाख के इनाम का जादू चल गया। आखिर शेरू का पता चल गया, लेकिन गोकुलधाम वालों को अभी पता नहीं है कि शेरू कहाँ है। और चंगू मंगू उसे सोसाइटी में लेके आ रहे हैं। अब क्या होगा? चंगू मंगू शेरू को देके 5 लाख रुपए लेके चले जाएंगे या पकड़े जाएंगे? ये चंगू मंगू बड़े चालाक लोग हैं। मुझे लगता है कोई ना कोई चालाकी जरूर करेंगे। लेकिन वो लोग जो लालच करते हैं, अक्सर एक चीज भूल जाते हैं कि उनके लालच की वजह से दूसरे की दुनिया में बहुत समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। क्यों करें हम ऐसा लालच जो किसी की दुनिया उजाड़ दे? हमेशा एक चीज ध्यान रखिए, आपका लालच किसी की परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन चंगू मंगू ने तो ऐसा नहीं सोचा। अब वो आएंगे सोसाइटी में, तो जब आएंगे सोसाइटी में तो कितने हंगामे होंगे। हाँ, मैं जानता हूँ, आपको भी पता है। हर हंगामे के साथ एक ठहाका। देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। टप्पू के पापा! टप्पू के पापा! आपने शेरू की आवाज सुनी? लगता है वो आ गया। दया, मैं शेरू की वीडियो देख रहा हूँ, उसमें उसकी आवाज आ रही है। पता नहीं हमारा शेरू कहाँ चला गया। वो नट्टू काका और बग्गा उससे थाना छोड़ के आए थे, तो वहां से भी वो सोसाइटी ढूंढते ढूंढते वापस आ गया था। पता नहीं अब क्यों वापस नहीं आ रहा है। अभी भी मेरे कानों में उसकी आवाज गूंज रही है। अरे जेठिया! हाँ बापू जी। अरे जल्दी से नीचे चलो, शेरू आ गया है। शेरू आ गया। भिंडी मास्टर शेरूड़ा आ गया। उत्साह कहाँ चला गया था बेटा? ले तो किधर चला गया था? इसको खाना है। लेके कौन आया? हम लाए शेरू को। हाँ हाँ हाँ, हम ही लाए इसे। हाँ, हम जैसे सोसाइटी के बाहर पहुंचे, वो पट्टा छुड़ा के भाग आया। हो शेरू हो। आराम से बेटा, आपको आ गया गोकुलधाम सोसाइटी में। भाई साहब, आपको शेरू कहाँ से मिला? हाँ, दादर स्टेशन के बाहर से। दादर स्टेशन? अरे शेरू दादर स्टेशन कैसे पहुंच गया? हाँ, वो तो हमें नहीं पता, लेकिन क्या है ना, हम वहाँ पर अखबार पढ़ रहे थे और चाय पी रहे थे, तब ये वहीं पर बैठा हुआ था और हमने फोटो में देखा, अखबार में जो फोटो छपे हैं, ये सेम कुत्ता है और सेम बेल्ट है, तो हम पकड़कर सीधा यहाँ ले आए। अच्छा किया। थैंक यू। अब हमें इनाम के 5 लाख रुपए मिलेंगे ना? हाँ, मिलेगा, जरूर मिलेगा। पूरे 5 लाख मिलेंगे बबीता जी। शेरू इनको देख के भौंक क्यों रहा है? थैंक यू बोल रहा है हमें। कौन समझदार है?
अब्दुल, जरा सुभाष को बुला था। हाँ। अरे फोन क्या कर रहा है भाई? ऐसा बूम मारना आ जाएगा वो। जेठा भाई, सुभाष दुकान पे नहीं है, बाजू की सोसाइटी में कपड़ा देने के लिए गया है। फोन करूंगा तो 2 मिनट में आ जाएगा। ठीक। हाँ। अरे भैया, किसका फोन आ गया? अरे अब्दुल भाई। हाँ अब्दुल भाई, बोलिए। हाँ सुभाष, सोसाइटी में जल्दी आ जा, एक अर्जेंट काम है। हाँ हाँ, अभी आता हूँ। मैं तो सोसाइटी के पास में ही हूँ। आ रहा है। अच्छा चलो भैया। शेरू, शेरू कौन चला गया था बिट्टू? तुम्हें हम लोगों की याद नहीं आई? चल तू हम सबको भूल गया, लेकिन तुम्हें मेरे थेपले भी याद नहीं आए बिट्टू। हाँ अब्दुल भाई, बोलो। अरे सुभाष, इधर। सुभाष, पीछे एक लाल टी शर्ट में और एक चौकड़ा चौकड़ा शर्ट पहने 2 आदमी खड़े हैं। अभी मत देख, बाद में देख, और ऐसे देखना कि उनको पता ना चले कि तू उनको देख रहा है, ठीक है? तो उनको देख के तो मुझे ये बता कि परसों तूने जो 2 आदमी को देखा था शेरू को ले जाते हुए, क्या ये दोनों वही आदमी है कि नहीं? अगर ये 2 वही है तो कुछ बोलना मत, खाली अपने गले में जो गमछा है ना, वो एक बाजू से ऐसे खींच देना। और अगर नहीं हुए तो गमछे का मफलर बना देना। कैसे? ऐसे, ठीक है? रेडी? जा। क्या बात कर रहा है? अच्छा, तो चोर शाहूकार बन के आए हैं। ये दोनों वही है? वही है, पर पूरी तरह से नहीं। मतलब? चेहरे वही हैं, कपड़े अलग हैं। क्या मतलब? उस दिन सिक्योरिटी के कपड़े पहने हुए थे, मस्त कड़क इस्त्री किए हुए। मेहता साहब, जरा 2 मिनट। मेहता साहब को भी बता देते, अच्छा जोक बोला उसने। काय चाललंय यांचं? ये सुभाष कह रहा है ये दोनों वही है जो शेरू को उठा के लेके गए थे। अच्छा लगा ना जोक? क्या हुआ क्या जेठालाल? वातावरण दूषित आहे। म्हणजे? घ्या तुम्ही श्वास घ्या आपल्या हिशोबाने। काय बोलतोय हा? अरे भाई साहब, इनाम के पैसे 5 लाख हमें दे दीजिए ना, हम थोड़ा जल्दी में हैं। अरे ओ अच्छा, जल्दी है आपको? इतनी जल्दी कहाँ जाना है? 5 लाख मिलते ही रिटायर होकर गांव में सेटल? नहीं नहीं नहीं, गांव नहीं। वो क्या है, मेरी माँ गांव में बीमार है, अस्पताल में भर्ती है। थोड़ा पैसे कम पड़े, इसलिए थोड़ा जल्दी अच्छा हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। सॉरी सॉरी सॉरी। अरे मेहता साहब, फटाफट चालू जी पांडा जी को फोन लगाइए और बोलिए कि 5 लाख लेकर फटाफट आ जाए। कुछ तो गड़बड़ है। गोलमाल वाली बात है। चालू जी पांडे जी को। हाँ। अभी लगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ये वातावरण दूषित असं आहे। अरे गप्पा बसा तुम्ही, किती माती खाणार?
जी जी हाँ बात हो गई मेरी चालू जी पांडे जी से एकदम कड़क नोट लेके आ रहे हैं आ रहे ये 5 लाख कहाँ से आ रहा है? टाइम लगेगा क्या? हम थोड़ा जल्दी में आए भाई साहब। भाई देखिए 5 लाख बहुत बड़ी रकम है ना, इतना रोकड़ा घर पे तो रख नहीं सकते। इसलिए ये चालू जी पांडे जी हमारे मैनेजर है, वो बैंक से पैसे निकाल के बस अभी आते ही होंगे। हाँ अच्छा अच्छा। कितनी दूर है बैंक? नजदीकी है भाई साहब। आप इतने दूर से हमारे शेरू को लेकर आए हैं तो बैठे ना, मैं आपके लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं हम चाय नाश्ता सब करके आए हैं। अरे नहीं नहीं भाई, हम लोग गोकुल धाम निवासी हैं, मेहमानों की खास मेहमान नवाजी करते हैं। आइए आइए, धूप ज्यादा है, छांव में बैठते हैं। आइए 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 ना। अरे क्या हो गया? नहीं शर्माइए, शर्माइए समझने की कोशिश कीजिए। अरे क्या कर रहे हैं आप? मेरी माँ बीमार है, देखिए आप जल्दी कर लीजिए। आप लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं? अरे समझ नहीं कर सकते ना आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बैठ जाइए, बोल रहे हैं बैठ जाइए। भारी शरीर है ना, फोर्स का अंदाजा नहीं रहता। रियली सॉरी, लगा तो नहीं ना? नहीं बस ठीक है, बच गया। जल्दी कर दीजिए ना, हम निकल लेते हैं। हाँ अरे आप चिंता मत कीजिए, बेफिक्र रहिए, बैठिए तो सही शांति से। आते ही होंगे आते ही होंगे। अच्छा मैं ये पूछ रहा था कि आप शेरू को दादर से यहाँ तक कैसे लाए? टैक्सी में। कितना भाड़ा हुआ? 120 रुपए। 120 रुपया खाली? याद कीजिए कहीं आप लोग ऑटो रिक्शा में तो नहीं आए दादर से? टैक्सी से आए हैं। टैक्सी से आए? क्योंकि नॉर्मली मैं जब भी दादर से आता हूँ तो 350-400 रुपए लगते हैं टैक्सी में। मैं तो सब मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग जिस टैक्सी में आए ना, उस टैक्सी वाले ने टैक्सी में शायद रिक्शा का मीटर बिठाया होगा। चलो जो भी हो, आपका तो फायदा हो गया है। मेहता साहब जो भी हो, हम इनको 5,120 रुपया देंगे। पक्का पक्का भाई किसी का हक का हमें 1 रुपया नहीं चाहिए, जो है उनको मिलना ही चाहिए। वो 100 रुपए का नाश्ता भी किया था रास्ते में। 5,220। और कुछ? नहीं इतना भी लालच नहीं है। कितने शरीफ लोग हैं। वैसे आपके मैनेजर को कितना टाइम लगेगा? अरे बैठो बैठो। 5 लाख कमाने के लिए लोगों की जिंदगी चली जाती है, आप 5 मिनट नहीं वेट कर सकते? हाँ ठीक है। वैसे जब तक मैनेजर साहब पैसे लेके आते हैं तब तक एक काम तो किया ही जा सकता है। कौन सा? अरे भाई इन लोगों को 5,220 रुपए की लॉटरी लगी है तो इनका मुंह तो मीठा कराया जाए। गुड आइडिया। नहीं उसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं मिठाई तो खाइए। आप शेरू को लेके आए हैं, आपकी आगता स्वागता तो करनी पड़ेगी ना। जरूर, तो मिठाई पोपटलाल। जरूर। अब्दुल? हाँ अभी लाया। एक मिठाई। मिठाई मिठाई तो खाते ना, ऐसा कोई डायबिटीज ऐसा कुछ है नहीं ना? नहीं अभी तक बस। कहाँ रख दी मैंने मिठाई के? कहाँ रख दिया मैंने? मिल गया। आ गई मिठाई। मुंह मीठा। अरे आ गई मिठाई आ गई। लीजिए मिठाई। मिठाई के डब्बे में बिस्किट? हाँ बिस्किट मीठे। खाओ खाओ खाओ। हाँ हेलो। हाँ वो हमारे शेरू को बहुत पसंद है। हाँ क्या हुआ? आइए खाइए। हाँ मुंह मीठा कीजिए भाई।
ये पुलिस क्यों आई है? अरे भाई 5 लाख रुपया रोकड़ा बैंक से लाना कोई खाने का काम थोड़ी है। थोड़ी सावधानी तो बरतनी पड़ेगी ना, इसलिए पुलिस आई। हाँ, और आप लोगों को तो पता ही है कि आजकल चोरियां कितनी होती है। अरे जेठालाल, शेरू कहाँ है? अरे शेरू कहाँ चला गया था तू? कितना ढूंढा तुझे, परेशान करके रख दिया था। किसने किया हमारा ये काम? ये दोनों। अच्छा, हो। आप लोगों को तो पुलिस फोर्स में होना चाहिए। अरे आप लोग खड़े काहे को हो? बैठ जाओ। बार बार खड़े क्यों हो जाते हैं? बैठ जाओ भाई, बैठ। अब ये बताओ, तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस कुत्ते को तुम लोगों ने ही पकड़ा है, किसी से छीना नहीं? नहीं साहब, कुत्ता पहले हमसे ही मिला। नाम क्या है? शेरू। कुत्ते का नाम तो पूरी दुनिया जानती है, हम तो आप दोनों का नाम जानना चाहते हैं। मैं चंगू हूँ साहब। मैं मंगू हूँ। हाँ। तो चंगू और मंगू, अब ये बताओ कि तुम दोनों को शेरू कहाँ से मिला? दादर स्टेशन से। ये कुत्ता वहाँ पहुँचा कैसे? वही तो। जेठालाल जी चालू जी। पांडे जी जरा आप यहाँ आएंगे? हाँ जरूर, बोलिए। इधर पकड़ेंगे और ये अब आगे की कार्रवाई आप ही कर लीजिए। कर लीजिए। सॉरी चालू जी, पांडे जी सॉरी। मेरे होते हुए ये आपसे कार्रवाई करे, आप लोगों को अच्छा लगेगा? अच्छा लगेगा तो बोलो भाई, बोलते क्यों नहीं? सॉरी पांडे जी, सॉरी। मैंने कभी पुलिस स्टेशन में वॉशिंग मशीन, एलसीडी टीवी बेचने की कोशिश की? नहीं, कभी नहीं। तो भाई मेरा काम है, मुझे करने दो ना। क्यों बीच में पड़ने की जरूरत क्या है आपको? नहीं, कोई गलती हुई, सॉरी। भाई देखो क्या है जेठालाल? भाई सॉरी पांडे जी, गलती हो गई, आइंदा नहीं करूंगा कभी ऐसे, प्लीज। आप ही कीजिए कार्रवाई, सॉरी प्लीज। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। हाँ, तो हम कहाँ थे? दादर स्टेशन। तो ये कुत्ता दादर स्टेशन तक पहुंचा कैसे? अब वो सर हमको कैसे पता? आप क्या हम पे शक कर रहे हो? अरे नहीं, मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। अच्छा ये बताइए, जब आप लोगों ने शेरू को देखा, उस वक्त शेरू क्या कर रहा था? बिस्कुट बैठा था। दोस्तों, शेरू के चोरों को पकड़ने के लिए जेठालाल ने 5 लाख का दाना फेंका है और चंगू मंगू इस दाने को चुगने के लिए आ भी गए, लेकिन बड़ी चालाकी के साथ आए। अब आपको क्या लगता है, इनकी चालाकी को चालू पांडे पकड़ लेंगे या मेरे परम मित्र जेठालाल को 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जिनकी किस्मत मुट्ठी में बंद रेत की तरह है, जितना कस के पकड़ो फिसलती चली जाती है। अब यहाँ चंगू मंगू की चालाकी और चतुराई पकड़ने के लिए चालू पांडे कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे, जो रास्ता होगा मनोरंजन, चतुराई और मस्ती भरा। और इतना जरूर तय है कि जो भी रास्ता होगा वो आपके घरों में लेके आएगा ठा के। और देखना ये भी है कि शेरू के नए घर का क्या उद्घाटन होता है या नए विघ्न आते हैं। भाई मैं तो अभी ये नहीं बता सकता कि क्या होने वाला है, लेकिन इतना जरूर कहता हूं कि ठहाकों के चौको छक्कों को कोई फील्डिंग नहीं रोक पाएगी जब आप देखेंगे मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.